हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, यहाँ हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब होता है। आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं और ये महत्वपूर्ण कोण कौन कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण कोण कौन कौन से हैं बच्चों? देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 कोणों के लिए हम क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपातों अर्थात जो हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे उनके मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे बच्चों आज के इस वीडियो में। ठीक है, देखिए, महत्वपूर्ण कोणों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री के लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात। अर्थात हम बात करेंगे साइन थीटा की जगह कितना बच्चों? 0 डिग्री। साइन थीटा में थीटा की जगह कितना लिखेंगे हम? 0 डिग्री। यहाँ जो एंगल ये थीटा है हम कोशिश करेंगे कि किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, हम कोस 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, हम टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, हम कोट 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, हम कोट 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, हम सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे और हम कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालने वाले हैं कि इनके क्या मान होते हैं 0 डिग्री पर। हमने चर्चा की थी कि समकोण त्रिभुज में जिस कोण को थीटा कहते हैं, जिस कोण को थीटा कंसीडर किया जाता है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों? लंब होती है। समकोण के सामने वाली साइड क्या होती है? समकोण के सामने वाली साइड क्या होती है? कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और बची हुई भुजा क्या होती है बच्चों? आधार होती है। क्या ये चर्चा हमने कर ली थी पहले ही? अब हम बात कर रहे हैं थीटा जब 0 डिग्री हो। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात भी हमने देख लिए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का। क्या बताई थी बच्चों? लाल बटे कक्का। और याद हमने किस तरीके से किया था? हमने याद किया था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। क्या आपको याद है बच्चों? यही थी। साइन थीटा हमने क्या कहा था? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों? कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या ये अनुपातों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी? आपको पता है। अब हम बात कर रहे हैं जब थीटा 0 डिग्री होगा तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे। देखिए बच्चों, जैसे जैसे आप इस थीटा को क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे, तो क्या लंब की लंबाई, पहले देखो लंब यहाँ से यहाँ तक था, जब थीटा ये इतना थीटा था, फिर आप लंब यहाँ से लेके आएंगे तो थीटा और कम हो गया, एंगल और कम हो गया। फिर अगर आप लंब यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो थीटा अब यहाँ तक रह गया, अभी और कम हो गया। इसको थोड़ा दूसरे पेन से दिखा देते हैं हम। पहले एंगल पूरा, ये पूरा एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक का एंगल और फिर यहाँ तक का एंगल। और अब देखिए बच्चों, ये एंगल और भी अगर आप छोटा करेंगे तो लंब और भी छोटा हो जाएगा। अगर हम और भी छोटा करने का प्रयास करें तो देखिए बच्चों, ये एंगल और भी छोटा हो जाएगा। अगर हम थीटा को क्या करते हैं? छोटा करते जाते हैं तो संगत साथ साथ लंब भी छोटा होता जाएगा। तो जब थीटा क्या रहे बच्चों? थीटा जब ऑलमोस्ट कितना रहे? 0 डिग्री, तब आप बोलेंगे कि लंब भी ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? क्योंकि अगर आपने लंब को 0 कर दिया तो फिर वो त्रिभुज ही नहीं रहेगा।
तो हम यहाँ जिस 0 डिग्री की बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री है, बिल्कुल 0, फिक्स 0 नहीं है। अगर फिक्स 0 किया आपने तो फिर त्रिभुज ही नहीं बचेगा। अगर थीटा 0 है तो लंब लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं ये जो कर्ण है ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण लगभग बराबर हो जाएगा आधार के। क्या आपने ये महसूस कर लिया है, फील आ गई है क्या आपको 0 डिग्री के लगभग जब थीटा होगा तो कर्ण और आधार में कैसा रिलेशन होगा और लंब कितना होगा, बिल्कुल इतना सा होगा, बिल्कुल इतना सा, लगभग 0। और आधार और कर्ण तो लगभग क्या होंगे, बराबर ही हो जाएंगे। इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए हैं तो आपने वैल्यू निकाल ली है बच्चों। देखिए लंब तो कितना है 0 और कर्ण कुछ भी हो, वैल्यू कितनी आने वाली है 0 आने वाली है। कुछ भी हो सकता है कर्ण और आधार का मान। यहाँ आधार कितना होगा, आधार और कर्ण दोनों बराबर ही हैं, आधार और कर्ण बराबर ही हैं, कट गया तो ये कितना आ गया, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ लंब कितना है बच्चों, लंब 0 है, आधार पता नहीं कितना भी हो सकता है तो ये 0 आ गया। ये देखिए आधार बटे लंब, आधार पता नहीं कितना है लेकिन लंब कितना है 0। किसी भी नंबर में जब 0 का भाग लगाते हैं तो क्या मिलता है आपको, इन्फिनिटी मिलता है बच्चों। ऐसे ही कर्ण बटे आधार, कर्ण और आधार तो बराबर ही है तो बराबर संख्याओं का अनुपात हमेशा कितना आता है, 1 आता है। कर्ण बटे 0, कर्ण बटे 0 का मतलब इन्फिनिटी, कर्ण बटे 0 का मतलब इन्फिनिटी। तो क्या आपको समझ में आया, 0 डिग्री के लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री जो होता है 0 होता है। कोस 0 डिग्री जो होता है 1 होता है। टेन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। कोट 0 डिग्री जो है, कोट 0 डिग्री वो इन्फिनिटी होता है। सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री वो 1 होता है। और कोसेक 0 डिग्री वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये 6 मान आपको 0 डिग्री के लिए पता चल गए बच्चों। आसान है, आसान है। कब आसान है, जब आपने देख लिया, आपने ये फील कर लिया कि थीटा अगर 0 करेंगे तो आधार और कर्ण लगभग बराबर हो जाएंगे और लंब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, छुट्टू सा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, 0 डिग्री के लिए विभिन्न मान हमने पता कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए मान पता करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जो आपके को त्रिभुज काम में लेना है वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। और देखिए बच्चों, जो मैंने समबाहु त्रिभुज काम में लिया है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2a है। प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है, 2a यूनिट है, 2 इकाई की लंबाई है इसकी। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों, मैंने फिर क्या किया है, सी से सामने लंब डाला है। तो जब लंब डालते हैं समकोण त्रिभुज में तो ये 2 सर्वांग सम त्रिभुज बनते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज का कंसेप्ट आपने पढ़ा है बच्चों। 2 बराबर त्रिभुज बन जाएंगे। बराबर त्रिभुज का मतलब ये वाली साइड AD भी A हो जाएगी और BD भी A हो जाएगी। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हमें क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए। और क्योंकि हमें 30 डिग्री के लिए मान चाहिए, तब हमें एक ऐसा त्रिभुज चाहिए जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो और जिसकी भुजाएं हमें पता हो। तो देखिए बच्चों, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और जब आप लंब खींचते हैं तो ये जो कोण होगा, ये जो त्रिभुज होगा 2 बराबर त्रिभुजों में बट जाएगा। अर्थात ये 60 डिग्री का जो कोण था वो 30 डिग्री में बट जाएगा। क्या 30 डिग्री में बट जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये भुजा जो है आधार वो AA यूनिट की हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या निकालना है, साइन 30 डिग्री, आपको मान निकालना है किसका, साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, आपको निकालना है कोट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री के मान। ठीक है बच्चों, ये मान निकालने हैं आपको। और साइन कोस टेन कोट से क्या थे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और इनके उल्टे, इनके सामने वाले कर्ण बटे ये लाल बटे
कक्का के ए, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, और ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण बटे लंब बच्चों। ठीक है, तो ये मान आपको निकालने हैं। अब हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री वाले कोण की। तो कोई भी त्रिभुज ले लो, कोई भी त्रिभुज ले लो, आपको ये निकालना पता है, आप ये निकाल पाएंगे a√3। AD कैसे निकालेंगे, देखो इस समकोण त्रिभुज में मैं निकाल के बताता हूँ आपको। हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज ADC की। तो आधार तो इसमें कितना है बच्चों, अगर हम बात करें इसकी 60 डिग्री की, तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा AD, तो हो जाए CD, AD तो हो जाएगा आधार, आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना है CD स्क्वायर बराबर कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण क्या है AC स्क्वायर बच्चों। भरिए AD आपको पता है क्या, AD कितना है A स्क्वायर, CD आपको पता नहीं है, CD स्क्वायर बराबर AC कितना है 2A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास CD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और CD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, और CD बराबर कितना हो जाएगा बच्चों √3.a या A√3। ठीक है, तो ये भुजाओं की लंबाई तो आपने मानी थी 2a, और शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है, समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई होती है भुजा √3। तो यहाँ से A√3 आ गया। किस तरीके से आया मैंने आपको बताया। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले से सीख रखी हैं, किस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके लंब, आधार और कर्ण निकालते हैं। तो ये आपने ये निकाल लिया है। अब देखिए हम 30 डिग्री वाले एंगल की बात कर रहे हैं बच्चों। 30 डिग्री वाला एंगल और कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कोई सा भी ले लीजिए, चाहे से इधर वाला चाहे से वो वाला। तो मैं ले रहा हूं ACD में साइन 30 डिग्री किसका अनुपात होगा, लंब और कर्ण का। अच्छा थीटा तो आपने इसको बोला ना, थीटा तो आपने इसको बोला, तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और ये भुजा क्या है बच्चों, बची हुई आधार। समझ में आया आपको, किसको मैंने लंब, किसको आधार और किसको कर्ण कहा है। समकोण के सामने वाली कर्ण, जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाली लंब, और बची हुई भुजा आधार। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बच्चों 30 डिग्री के लिए लंब देखिए A है, और कर्ण कितना है 2A। तो A बटे 2A कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। ऐसे ही कोस 30 डिग्री आधार बटे कर्ण, आधार कितना है A√3, कर्ण कितना है 2A, A से A कट गया तो कोस 30 डिग्री की मान कितना आ गया √3/2 आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करें लंब बटे आधार, तो लंब कितना है A, आधार कितना है A√3, A से A कैंसिल हो गया, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। हमें पता है कोट तो इसका उल्टा ही होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/1 अर्थात √3। वैसे भी देख सकते हैं A√3 अपॉन A से A कैंसिल हो जाएगा, और √3 आ जाएगी कोट 30 की वैल्यू। सेक 30 की वैल्यू वही आएगी जो इसकी उल्टी होगी। कर्ण कितना है 2A बटे A√3 आधार A√3, A से A कैंसिल हो गया। सेक √3 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2/√3 आ गई। ऐसे ही कर्ण कितना है, कर्ण आपके पास है 2A, लंब कितना है आपके पास, लंब है A कैंसिल हो गया, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है बच्चों। क्लियर है कंसेप्ट। अगर आपने ध्यान से समझा है कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात किन भुजाओं के अनुपात होते हैं, इस समबाहु त्रिभुज में आपने एंगल्स की बात कर ली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। देखा कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। कोट 30 डिग्री की वैल्यू होगी इसका व्युत्क्रम यानी कि √3/1। पढ़ा था ना हमने tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा, तो मैंने वहाँ से लिख दिया है
सेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी कोसेक, कोस का उल्टा यानी कि 2/√3, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी, कोसेक 30 डिग्री 2/1 अर्थात 2। तो ये 30 डिग्री के लिए आपने विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लिए हैं। क्या आपको समझ में आया? आगे मैं चर्चा करूंगा, मैं टेबल में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इनके मानों को हम आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ मेरी कोशिश क्या है बच्चों, यहाँ मेरी कोशिश ये है कि आपको समझ में आए कि वास्तव में जो टेबल आप लर्न करते हैं महत्वपूर्ण कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान वाली, वो मान आए कैसे, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। और ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं और एक एक बात को समझते हुए चल रहे हैं। समबाहु त्रिभुज लेंगे अगर आपको 30 डिग्री के लिए मान चाहिए या 60 डिग्री के लिए मान चाहिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण आप पता कर सकते हैं, भुजाओं को कोणों से संबंधित कर सकते हैं बच्चों। तो 30 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपने ज्ञात कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम 45 डिग्री के लिए, और 45 डिग्री का मान निकालने के लिए बच्चों आपको कौन सा त्रिभुज काम में लेना है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु का मतलब हो गया कि अगर आपने ये दोनों भुजाएं बराबर ली तो ये बचे हुए दोनों कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, 45 के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के आधार के कोण कैसे होते हैं बच्चों, समान होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज है, दोनों ये क्या है, इसकी भुजाएं हैं, आधार क्या हो गया इसका, कर्ण को हम इस समय समबाहु त्रिभुज की जो असंगत असमान भुजा होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो जो दो समान भुजाएं होती हैं उसमें जो असमान भुजा होती है हम उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार एक अलग कंसेप्ट है, समकोण त्रिभुज का आधार एक अलग कंसेप्ट है। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका और समकोण त्रिभुज का मिला हुआ रूप क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर आपने ये कोण 90 डिग्री ले लिया तो ये दोनों कोणों का टोटल भी कितना आएगा, फिर 90 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से ये 90 हो गया तो बचे हुए दोनों कोण 90 डिग्री के, और आपने कहा दोनों बराबर हैं तो 90 डिग्री को बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो कितने के मिलेंगे, 45 डिग्री के। और बच्चों देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इसकी इस भुजा को ए बोल रहा हूँ, इस भुजा को मैंने क्या कहा है, ए कहा है बच्चों, तो क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए ये भी ए हो जाएगा। और कर्ण स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा, रूट में 2a स्क्वायर, और a बाहर आ जाएगा तो a√2 आ जाएगा। ठीक है, तो भुजाएं आपके पास हो गई, कोण भी आपके पास हो गए। अब आप मान निकाल लीजिए किसके, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के। कैसे निकालेंगे, हम बात कर रहे हैं 45 डिग्री वाले एंगल की। किस एंगल की, 45 डिग्री वाले एंगल की। तो 45 डिग्री के लिए मान निकालिए। वही पहले आप मेरे को अनुपात बता दीजिए। साइन क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। सेक क्या होता है बच्चों, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। और ये क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, इनके मानों की। तो देखिए त्रिभुज में देख के बता दीजिए, लंब 45 डिग्री, आप इसको भी बोल सकते हैं उसको भी बोल सकते हैं, दोनों में सेम ही है। तो ये हो गया आपके पास लंब, ये हो गया आधार, और समकोण के सामने वाला कर्ण तो आपको पता ही है। तो मुझे लंब और कर्ण का अनुपात चाहिए। लंब a है, कर्ण है a√2, तो a से a कट गया। साइन 45 का मान 1/√2 आ गया। आधार आपके पास a है, कर्ण आपके पास a√2 है, तो यहाँ भी आधार से आधार कट गया और ये 1/√2 आ गया है। यहाँ लंब आपके पास a है, कर्ण भी आधार भी a है, a से a कट गया। tan 45 का मान a आ गया।
आपको पता है कि टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो इसका मान भी 1 आ जाएगा, इसका मान √2 आ जाएगा और इसका मान भी कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या आपको क्लियर हुए 45 डिग्री के लिए मान? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब हम करेंगे 60 डिग्री के लिए, तो वही समबाहु त्रिभुज का हम यूज करेंगे। 60 डिग्री के कोण की जब आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला ये क्या है बच्चों, कर्ण है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो अगर आप बात करें साइन 60 डिग्री की, तो वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 60 के सामने वाला लंब है a√3 बटे कर्ण कितना है बच्चों, 2a। a से a कैंसिल आउट हो गया और √3/2 आपके पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही अगर हम बात करें कोस 60 डिग्री, तो वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपके पास a है, कर्ण आपके पास 2a है, तो कट-पिट के ये आ जाएगा 1/2। और टेन अगर 60 डिग्री की बात करें तो होता है लंब बटे आधार। लंब आपके पास है a√3, आधार आपके पास है a, तो ये कट-पिट के कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कोट अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो वो होता है आधार बटे लंब। आधार a है, लंब a√3 आपको दिख रहा है, कट-पिट के 1/√3 आ जाने वाला है। ऐसे ही अगर हम बात करें सेक 60 डिग्री की, तो वो होता है क्या, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है 2a, आधार कितना है, आधार है a, आधार है a, कर्ण बटे आधार, आधार a है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और कोसेक 60 डिग्री ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण है आपके पास 2a और लंब है a√3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/√3। तो 60 डिग्री के लिए आपके पास विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हैं। साइन 60 डिग्री √3/2, कोस 60 डिग्री 1/2 और टेन 60 डिग्री √3, कोट 60 डिग्री 1/√3, सेक 60 डिग्री 2 और कोसेक 60 डिग्री 2/√3 बच्चों, 2/√3। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी महत्वपूर्ण कोण, जो कि कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के लिए अब देखिए बच्चों, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप यहाँ इस डायग्राम को समझें। जैसे जैसे आप क्या करते हैं, थीटा का मान बढ़ाते चलते हैं, थीटा का मान बढ़ाते चलेंगे, तो जब थीटा 0 डिग्री के करीब होता है तो लंब इतना सा, फिर और अगर आप बढ़ाते हैं तो लंब बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ाएंगे तो लंब की वैल्यू और बढ़ जाएगी, फिर अगर आप और बढ़ाएंगे तो लंब और बड़ा हो जाएगा। और जिस दिन आप थीटा को कितना बना देंगे, 90 डिग्री बना देंगे, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो आप देख पा रहे हैं कि कर्ण और लंब दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है तो कर्ण भी बढ़ रहा है, कर्ण की लंबाई भी बढ़ रही है और लंब की लंबाई भी बढ़ रही है। तो आप जानते हैं कि जिस दिन ये 90 डिग्री बनेगा, जिस दिन ये 90 डिग्री बनेगा, उस दिन ये और ये लगभग बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, कर्ण। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कर्ण ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा। कर्ण ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा। और अगर हम बात करें 90 डिग्री के लिए, तो आपको पता है फिर साइन 90 डिग्री क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और ये तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, 1। और कोस अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो वो होता है आधार बटे कर्ण, और आपको पता है क्योंकि ये 90 डिग्री पे होगा तो इसका मतलब ये दोनों अनंत पे जाके मिलने वाले हैं। कहाँ पे मिलने वाले हैं, अनंत पे जाके। कहीं मिलेंगे क्या, पहले बात तो सोचो कि दोनों अगर 90 डिग्री के एंगल हैं, वो भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो दोनों कहाँ पे मिलने वाले हैं, अनंत पे मिलने वाले हैं। इसका मतलब कर्ण लंब दोनों लगभग बराबर होंगे, और लगभग कितने बराबर होंगे, इन्फिनिटी लेंथ के होंगे। कितनी लेंथ के, इन्फिनिटी लेंथ। इन्फिनिटी लेंथ कितनी होती है, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी। जब आप कर्ण और लंब की लंबाई लेंगे तब ये मामला बैठेगा। तो लगभग दोनों बराबर, इसलिए 1। और आधार में जब आप किसी भी
फिक्स नंबर में जब बहुत बड़ी संख्या का भाग लगाते हैं बच्चों, बहुत बड़ी संख्या, यहाँ ये इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है, मैं बताते चलूँ आपको, इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है, ये एक संकेत है किसका, बहुत बड़ी संख्या का। ठीक है, तो जब आप किसी फिक्स संख्या में बहुत ही बड़ी संख्या का भाग लगाते हो, बहुत बड़ी से मेरा मतलब है बहुत 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 से भी बहुत बड़ी। ठीक है बच्चों, उसका जब आप भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 0 आ जाएगा। कैसे, समझिए, जब आप 1 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0.1 आएगा, लेकिन अगर आप 1 में 100, 10 से थोड़ी बड़ी लेंगे तो आपके पास आएगा 0.01, और कम हो गया। अब आप 1000 का भाग लगाइए तो ये और कम हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, और भाग लगाएंगे तो कहीं 0.0000000 ऐसे करते हुए 1 आएगा। आप अज्यूम कर पा रहे हैं कि ये लगभग 0 ही है। ठीक है, तो जब आप फिक्स संख्या में इन्फिनिटी का डिवाइड करेंगे तो आप क्या बोलते हैं इसे को, ये लगभग 0 है। हम बात करें tan 90 डिग्री, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और ये देखिए बच्चों, बहुत बड़ी संख्या में छोटी सी संख्या का भाग लगाओगे तो इन्फिनिटी आपके पास आने वाला है, बहुत बड़ी संख्या आपके पास आने वाली है। ऐसे ही कोट अगर 90 डिग्री की बात करें तो आधार बटे लंब होता है, वही छोटी संख्या में बड़ी संख्या का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, बहुत बड़ी संख्या का डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। सेक 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण नहीं बच्चों, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, वही बहुत बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी। और कोसेक 90 डिग्री बच्चों लंब बटे कर्ण बटे लंब और लगभग बराबर के लिए 1। तो आप देख पा रहे हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, कोट 90 डिग्री 0, सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी, कोसेक 90 डिग्री 1। ठीक है बच्चों, तो 90 डिग्री के लिए भी हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जिन महत्वपूर्ण कोणों के लिए मान ज्ञात किए हैं वो क्या क्या हैं, सारणी की सहायता से। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने 0 इन मानों के लिए निकाले हैं मान, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। रेडियन में जब आप इनको चेंज करेंगे तो 0 डिग्री को रेडियन में 0 रेडियन ही बोलते हैं। 30 डिग्री को रेडियन में जब आप चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बटे 180 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 6 आ जाएगा। ये पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2 रेडियन में मान है बच्चों। ठीक है, किन के मान निकाल रहे हैं हम, त्रिकोणमितीय अनुपातों के, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक के, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। ठीक है, इनके मान हम ज्ञात कर रहे हैं महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। तो हमने देखा था बच्चों, साइन 0 डिग्री कितना आया था, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्या हमने देखा, साइन के मान देख लिए हमने, कोस के मान, कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2 और कोस 90 डिग्री 0। इसी तरीके से हम बात करें tan 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। tan 45 डिग्री 1 होता है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री की √3। और tan 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता है बच्चों। ऐसे ही कोट की बात करें, कोट 0 डिग्री इन्फिनिटी, 30 डिग्री √3, 45 डिग्री 1, कोट 60 डिग्री 1/√3 और कोट 90 डिग्री कितना, 0। सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 60 डिग्री √2, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2 और सेक 90 इन्फिनिटी। और कोसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी और 30 डिग्री पे 2 और 45 पे √2 और 60 पे 2/√3 और 90 कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1। क्लियर है बच्चों, ये सभी वैल्यूज याद रखने के लिए बच्चों आपको ये सारणी बनाना सीखनी पड़ेगी। ये जो 2 पेजों में 2 स्लाइड में आपको मैंने सारणी दिखाई, ये आपको बनाना सीखनी पड़ेगी बच्चों। किस तरीके से बनाते हैं आइए सीखते हैं। ये मान कैसे आए ये तो हमने सीख लिया है बच्चों, अब हम इन्हें याद कैसे रखें, टेबल कैसे बनाएं, वो उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको इसी तरीके से इसको 5-7 बार जब आप इसको ड्रॉ करेंगे
तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं, एक तरफ हम लिखेंगे थीटा के मान, महत्वपूर्ण एंगल, और यहाँ हम लिखेंगे रेशियो। रेशियो का मतलब अनुपात। कौन कौन से अनुपात के लिए हमें याद करना है? साइन थीटा, उसी क्रम में याद कीजिए कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और अंत में क्या बच्चों? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। तो ये तो भरने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको याद है साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। अच्छा, इतनी टेबल बनाने में किसी को कोई दिक्कत? अनुपात ही तो लिखने हैं, हमें याद हैं साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, महत्वपूर्ण कोण कौन कौन से हैं बच्चों? आपने अभी अभी देखा महत्वपूर्ण कोण कौन कौन से कोणों की हम बात करते हैं? 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। अब हमें देखना है साइन थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 पे। तो कैसे याद रखें, इसकी ट्रिक समझिए बच्चों। आप लिख दीजिए 0, 1, 2, 3 और 4। 4 तक की गिनती सबको आती है? बिल्कुल, 0 से लेकर 4 तक की गिनती सबको 4 से डिवाइड मारिए। ये लो, बटे में 4 लगा दिया, हमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 4 तो लगा ही सकते हैं। और सबका रूट निकाल दीजिए, ये आपके पास साइन की वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों। किसकी वैल्यूज आ जाएंगी? साइन की। 0 में 4 का भाग लगाओ, क्या आएगा? 0। और 0 का रूट कितना आता है बच्चों? 0 ही आता है। 1 का रूट कितना हो गया? 1। और 4 का रूट कितना हो गया? 2। ये कटेगा, 1 बटे कितना आ जाएगा? 2। 1 का रूट 1 और रूट 2 का मतलब हो गया रूट 2। ये रूट 3 और 4 का रूट कितना हो गया बच्चों? 2। 4 से 4 कट गया, 1। 1 का रूट कितना होता है? 1। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि साइन और कोस क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, पूरक कोण होते हैं। तो 0 किसका पूरक होता है बच्चों? 90 का। तो 0 में 90 वाली वैल्यू भर दो, 90 वाली वैल्यू है 1। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है? 60। तो 30 में कौन सी वैल्यू भरेंगे? 60 वाली, रूट 3/2। 45 का पूरक 45 ही होता है, तो इसमें यही भरेंगे। 60 डिग्री का पूरक 30 होता है, तो ये 1/2 भर देंगे। और 90 का पूरक क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? या मैं कह सकता हूं कि उधर से उठा और इधर से भरना चालू कर। 1, फिर रूट 3/2, फिर 1/2, फिर ये, फिर वो, उधर से इधर लिखते हैं जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया? साइन की वैल्यूज कैसे भरेंगे? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का रूट निकाल लो, वो साइन की वैल्यू होगी। किन कोणों के लिए? 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? पलट के लिखोगे, कोस की वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, टेन के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, टेन थीटा, और बोला था कि ये तो रामबाण है बच्चों, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी कि साइन वाली वैल्यूज में कोस वाली वैल्यूज का भाग लगाते जाओ। 0 में 1 का भाग लगाओ, क्या आएगा? 0। तो ये 0 हो गया। फिर 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री वाली वैल्यूज में भाग लगाओ। 1/2 में रूट 3/2 का भाग लगाओ। पता ही है भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है? गुणा में बदल जाता है। तो ये 1 बटे कितना आ जाएगा? रूट 3 आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाओगे, 1 आ जाएगा। रूट 3/2 में 1/2 का भाग लगाओगे, रूट 3 आ जाएगा। 1 में 0 का भाग लगाओगे, इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर वापस से याद कीजिए कि टेन और कोट क्या थे? पूरक थे। तो घुमा के लिखिए बच्चों, सबसे लास्ट में जो है उसको पहले ले आइए, इन्फिनिटी, फिर रूट 3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर कितना बच्चों? 0। फिर याद कीजिए, मैंने बताया था कि सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। कोस वाले का व्युत्क्रम कर दीजिए, 1/1 का मतलब 1। इसका उल्टा कीजिए बच्चों, 2 कितना हो जाएगा? रूट 3। इसका उल्टा कीजिए, रूट 2। इसका करेंगे तो 2/1। और 0 का व्युत्क्रम होता है इन्फिनिटी। फिर वापस से याद कीजिए, पलट के लिखना,
पलट के लिखिए, इन्फिनिटी टू √2, 2/√3 और 1 बच्चों। तो क्या आपको महत्वपूर्ण कोणों के लिए सारणी तैयार करना आ गई? बहुत ही आसान है भाई। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ ये तो हमें पलट के ही लिखना है। पहला हमने सीख ही लिया है ट्रिक के साथ, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 रूट निकालना है तो साइन की वैल्यूज आ जाएंगी। tan की वैल्यूज हम साइन बटे कोस से निकाल लेते हैं और सेक की वैल्यू हम 1/कोस करके निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो यदि महत्वपूर्ण कोणों के लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय मानों की सारणी, बच्चों आप इस सारणी की प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, इससे 3 नंबर का प्रश्न आता रहा है हमेशा, फिर भी आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अध्याय 8 में भी आपके ये सारणी बहुत काम में आने वाली है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको क्या बोलूँगा, ये एक 5 स्टार सारणी है बच्चों, 5 स्टार सारणी है। इसको तो आपको बनाना आना ही चाहिए। किस तरीके से मैंने बनाया है आप बार बार वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाइए बच्चों। जब तक आप खुद से नहीं बना पाएंगे, और रटने की तो बिल्कुल भी कोशिश न करें, मैथ्स में रटने की बिल्कुल कोशिश न करें, ट्रिक्स का यूज ज़रूर करें ताकि आप जल्दी से सीख पाएँ बच्चों। चीज़ों को सीख के आप इसको बनाइए 5-7 बार, फिर थोड़ा गैप दीजिए, 2-3 घंटे के बाद में फिर बनाइए, फिर 2-3 घंटे बाद में बनाने की कोशिश कीजिए, फिर 1 दिन छोड़ के बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर आपको देखना ये याद हो जाएंगे सभी मान। और जब हम प्रश्न करेंगे, उदाहरण एवं प्रश्न करेंगे, तब तो ये मान आपको बार बार काम में लेने पड़ेंगे। तो बार बार जब आप टेबल देखेंगे तो आपको याद हो ही जाएंगे। पहले आपका आज का काम क्या है बच्चों, विभिन्न महत्वपूर्ण कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। दोहराते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।